हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानश्री एजुकेशन ट्यूटोरियल। यार आई एम श्वेता अरोड़ा। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं कुछ न्यू करंट अफेयर्स ऑफ हरियाणा जीके। तो हरियाणा जीके के क्वेश्चंस कराएंगे। क्यों करा रहे हैं? क्योंकि अभी एचएचएससी आपका ग्राम सचिव का और ग्राम पटवारी का क्वेश्चन पेपर कंडक्ट होने वाला है। तो उसके लिए हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। मे बी उसके अंदर आपके 4 या 5 क्वेश्चन इसमें से बन जाए, और हरियाणा जो टेट है उसके अंदर भी एक आधा क्वेश्चन तो बन ही सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार ने हेलमेट को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू करी है? तो देखिए, ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जब भी हम जाएंगे तो हमें हेलमेट तो अपने सिर पे लगाना ही है। नहीं लगाते हैं तो हम देखते हैं ट्रैफिक पे वहां पर खड़े होते हैं और हमारा चालान काट देते हैं। तो वो चालान अपनी जेब के लिए नहीं काटते हैं, अपनी सरकार की पॉकेट के लिए नहीं, खजानों के लिए नहीं करते हैं, भरते हैं। वो सिर्फ हमारी सेफ्टी के लिए चाहते हैं कि हमारी सेफ्टी हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ रहा है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक योजना शुरू करी है, हर सिर हेलमेट। मैंने यहाँ पे दे रखा है, हर सिर हेलमेट की योजना स्टार्ट की है। कब स्टार्ट हुई थी ये योजना? 12 जुलाई 2020 को स्टार्ट हुई थी और करनाल में इसका स्टार्ट किया गया था। एक मीटिंग के अंदर ये सारा कुछ हुआ था। तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ देती हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास, हेलमेट लगाओ जान बचाओ, 2 पहिया वाहन पर हेलमेट। थर्ड ऑप्शन है मेरा, हर सिर हेलमेट। याद रखेंगे, ऐसे टाइप की योजनाएं जो है वो पेपर में जरूर आती है। करंट अफेयर्स के जरूर 4 या 5 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। और डी ऑप्शन में आ रहा है हेलमेट जागरूकता अभियान। तो मेरे पास जो आंसर है वो क्या है? हर सिर हेलमेट। कब शुरू हुई थी? 12 जुलाई 2020 को शुरू हुई थी। किसने शुरू करी थी? हमारे सीएम मिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी ने स्टार्ट करी थी। ठीक है, ऐसा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सुनते सुनते भी कुछ चीजें याद हो जाती हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। हरियाणा राज्य में हर सिर हेलमेट योजना की शुरुआत किस हेलमेट कंपनी के साथ मिलकर की गई? तो अब कंपनी का भी नाम साथ में आ रहा है। तो स्टड कंपनी ने मिलकर स्टार्ट की गई थी और जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है मिस्टर सिद्धार्थ खुराना। तो ये चीज आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रही है, स्टील बर्ड नहीं, स्टड इज द राइट आंसर। उसके बाद आता है वेगा भी नहीं, और डी शॉय भी नहीं। ठीक है, तो ना ऐसे टाइप के क्वेश्चन मैंने ये 2 बिल्कुल ही मिलते जुलते लिए हैं। क्यों लिए हैं? क्वेश्चन इसमें से भी बन सकता है। तो अगर आपने मेरी ये बात सुन ली ना, तो आप ये वाला भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ये भी अटेम्प्ट कर सकते हो। इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर आपको ये मिल रहा है, हर सिर हेलमेट मिल रहा है, और हरियाणा का है तो हरियाणा जीके के अंदर ही आएगा आपका। ठीक है, और ये स्टेट लेवल पर भी आ सकता है। ये स्टेट लेवल पर तो है ही, सॉरी, नेशनल लेवल पर भी ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। किसने करी ये शुरुआत वो बता सकते हो, किस कंपनी ने मिलकर करी आप वो बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पद्म भूषण विजेता पंडित जसराज का निधन कब हुआ? अब हम कह रहे हैं निधन कब हुआ। निधन मैं आपको पहले बता देती हूँ, 17 अगस्त 2020 को हुआ। अब इससे मिलते जुलते ना कुछ फैक्ट्स होते हैं, वो आप याद रखेंगे ना, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रहेगा। साथ के साथ आपको उन फैक्ट्स में से भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो 3 या 4 क्वेश्चन तो आप उसमें से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे निधन है तो इसका ना ऑटोमेटिकली आप ये क्वेश्चन याद करके जाना कि इनका जन्म कहाँ हुआ। इनका जन्म हुआ था पीली मंडोरी गांव में। और कब हुआ था मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपकी सहूलियत के लिए, 28 जनवरी 1930 को, पीली मंडोरी हिसार। अब ये हिसार में आता है, लेकिन पहले ये आपका फतेहाबाद जिले के अंदर आता था। आफ्टर पार्टीशन ये चेंज हो गई है इसकी डायरेक्शन। अब मैं ये बताती हूँ आपको कि ये कौन थे। पंडित जसराज जी ने ना एक 5 महाद्वीपों के अंदर ना एक जो भारतीय बने थे हमारे, इन्होंने बहुत अच्छे गायन सी स्पिरिट नाम से क्रूज के ऊपर अंटार्कटिका के अंदर पेश किया था। और इनकी डेथ कहाँ हुई थी ये भी बता सकते हैं हम क्वेश्चन के अंदर अगर आए तो। इनकी डेथ हुई थी अमेरिका में न्यू जर्सी के अंदर। तो वो हमें याद रखना है। क्वेश्चन में नहीं आ रहा है लेकिन आप सुनेंगे आपको याद रहेगा। और इनकी खास बात और क्या थी पंडित जसराज जी की, ये मेल फीमेल दोनों को साथ में गाना गवाते थे। वो तो नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन खास बात ये थी कि जो मेल और फीमेल जब गाना गा रहे हैं ना, तो दोनों के जो राग है ना वो डिफरेंट हो गए। डिफरेंट को राग को इकट्ठा मिलाकर जसरंगी नाम दिया गया था। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा फेमस थे और इनका अभी ही हाल ही में ही निधन हुआ है। राइट फ्रेंड्स, अगर आपको फिर से देखना हो तो आप इसको पॉज करके फिर से रिवाइंड करके आप जरूर सुनिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास, संघ लोक सेवा आयोग। देखो, एक तो ना यूपीएससी, यूपी की जो ये क्वेश्चन होते हैं ना यूपीएससी का, बहुत टिपिकल होता है स्टूडेंट्स ये वाला पेपर। तो यहाँ पर ये दे रखा है कि इसकी हिंदी। अब ना ये कई लोगों को तो सिर्फ इतना ही पता होता है कि यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, हाँ बहुत टिपिकल होता है, दैट्स इट। इतना ही याद नहीं रखना है आपको, इसकी हिंदी भी याद रखनी है, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो अब इसके अंदर आ रहा है परीक्षा 2019 में टॉप करने वाले प्रदीप सिंह कहाँ से संबंधित थे। क्वेश्चन
वाइस वर्सा भी हो सकता है कि अब ये भी आ सकता है कि कौन थे, तो आप इसके अंदर ये भी याद कर सकते हो कि मिस्टर प्रदीप सिंह थे। अब हम कहते हैं कि ये कहाँ के थे, सीधी सी बात है, आपको बता देती हूँ, सोनीपत। सोनीपत के अंदर एक गांव है तेवड़ी, ये वहां के थे। राइट फ्रेंड्स, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस देश के धमाके के बाद गेहूं का स्टॉक खराब होने के बाद हरियाणा ने खाद्य सामग्री भेजी? तो देखिए, हमारा जो इंडिया है और इंडिया के अंदर जो हमारी स्टेट है हरियाणा है, जिसके अंदर हम रहते हैं, वो बहुत फेमस है हेल्प करने के लिए। ठीक है, वीरों की भूमि रही है हमारी ये, और हेल्प करने के लिए तो वैसे ही हम लोग नंबर 1 रहते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ था, यहाँ पर पहले मैं कंट्रीज पढ़ देती हूँ। ईरान, इराक, लेबनान और उज्बेकिस्तान। तो आंसर मेरे पास लेबनान आ रहा है। क्या हुआ था यहाँ पे, 5 अगस्त 2020 को बम धमाका हुआ था। एक वेयर हाउस के अंदर ना, आपके यहाँ पर ये अमोनियम नाइट्रेट होता है, वो रखा हुआ था बहुत ज्यादा, उसके अंदर आग लग गई, धमाका हुआ, और इतना भयंकर धमाका हुआ था कि 240 किलोमीटर तक इसकी जो आवाज थी वो सुनाई दी थी। आप सोच के देखिए 240 किलोमीटर कितने दूर होते हैं। तो वहां का सारा जो खाद्य सामग्री थी सब कुछ तहस नहस हो गया। वहां पे 100 लोग मारे गए, वहां पे 4000 लोग घायल हुए थे। तो बहुत ही त्रासदी आ गई थी वहां पर। तो हमारे हरियाणा ने, हमारे इंडिया ने वहां के लिए हेल्प करी। किसके लिए हेल्प करी? लेबनान के अंदर। ठीक है, राइट फ्रेंड्स। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देश का पहला एलिवेटेड रेलवे ट्रैक कहां पर बनाया गया है? देखिए, मैं आपको पहले बता देती हूँ, इसका आंसर रोहतक में बनाया गया है। कब? अगस्त 2020 में। तो इसके अंदर ऑप्शंस में ना जाके जस्ट हम इसको याद ही करेंगे। इसको क्यों बना रहे हैं, किसकी तर्ज पर बना रहे हैं? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस के अंदर भी क्या है, एलिवेटेड ट्रैक है। तो इसको हमारे इंडिया के अंदर पहला जो हमारा बनेगा सिटी बनेगा, रोहतक बनेगा, जिसके अंदर एलिवेटेड ट्रैक रहेगा, ताकि जाम से हमें छुटकारा मिल सके। ओके फ्रेंड्स। जी फ्रेंड्स, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला में 100 एकड़ भूमि में बायोडायवर्सिटी पार्क बनेगा? तो पहले मैं ये बताती हूँ कि बायोडायवर्सिटी पार्क होता क्या है। इसमें क्या होते हैं, अलग अलग प्रजाति के पौधे होते हैं। वो कौन से पौधे होते हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, नरकट, बेशरम, पटेरा, ऐसे मिलते जुलते 40 प्रजाति के पौधे होते हैं, वो लगाए जाते हैं। और उनके आगे की जो भूमि होती है उनको नम कर दिया जाता है, और उनके फिर आगे रास्ते निकाले जाते हैं। जिन रास्तों में से वो पानी निकल रहा है ना, वो पानी अपने आप ही क्लियर हो गया, और क्लियर होते ही फिर वो नदी में जाएगा। मीन्स आपके नदी का पानी भी स्वच्छ होता चला जा रहा है। तो ऐसे टाइप के हम बात कर रहे हैं बायोडायवर्सिटी पार्क की। तो ये कहां पर बनेगा? हमारा बनेगा गुरुग्राम के अंदर। ऑप्शन पे चलते हैं हम। ए, फरीदाबाद। फरीदाबाद वैसे याद करने का तरीका है आपका कि यहाँ पे बड़का लेक है, यहाँ पे आंसर मेरा गुरुग्राम बनेगा। तो सी ऑप्शन के अंदर आ रहा है रेवाड़ी, रेवाड़ी। और 4th ऑप्शन के अंदर आ रहा है मेरा महेंद्रगढ़। ठीक है, तो इनके अंदर जो मेरी जो राइट आंसर मेरा बन रहा है वो बन रहा है गुरुग्राम। यहाँ पर बायोडायवर्सिटी पार्क बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर एक ना ये भी बात दे रखी है कि अरावली पर्वत श्रृंखला में 100 एकड़ भूमि में, तो अरावली पर्वत श्रृंखला है ना, वो हमारे ना नीचे की तरफ, दक्षिण की तरफ पड़ती है, वो भी याद करने का है। और ऊपर की तरफ होते हुए शिवालिक की पहाड़ियां हैं। तो बहुत अच्छे टाइप से आप इन क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हरियाणा अपने अधिनियमों में से किसका नाम हटाने जा रहा है? तो सबसे पहले मैं बात बताती हूँ कि अधिनियम होते क्या है। अधिनियम को याद करने का तरीका क्या होता है कि कोई कानून है, कोई व्यवस्था है, तभी तो हमारा सारा सिस्टम सही चल रहा है, नहीं तो गुंडाराजी होता। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अधिनियम केंद्र में, संसद में, विधानसभा द्वारा पारित किसी विधान को कहते हैं। मीन्स कानून है या कोई भी व्यवस्था है, इसको विधान भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये पूछ रहे हैं, हमारा क्वेश्चन ये है कि हरियाणा अपने अधिनियमों में से, मीन्स अपने कानूनों में से किसका नाम हटाने जा रहा है? ऐसे तो देखो इसको राइट है नहीं कि किसी का नाम हटा देगा। क्यों हटाने जा रहा है? हमारा आजादी से पहले, स्वतंत्रता से पहले, 1947 से पहले भारत के अंदर पंजाब और हरियाणा एक ही था। तो 1 नवंबर 1966 को ये दोनों राज्य एक दूसरे से अलग हो गए हैं। तो इसीलिए आंसर मुझे यहीं से मिल रहा है। तो सबसे पहले आ रहा है चंडीगढ़, नहीं, चंडीगढ़ नहीं आएगा। हिमाचल प्रदेश, नो। सेकंड आपके पास सी ऑप्शन आ रही है पंजाब, पंजाब मिल गया मुझे आंसर, तो मेरा पंजाब। और 4th ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है? भारत। भारत तो स्टेट ही नहीं है ना, राज्य ही नहीं है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलती हूँ। इसी से ही मिलता जुलता मैं क्वेश्चन उठा रही हूँ। ये क्वेश्चन क्या है? विधानसभा में हरियाणा के हिस्से के कितने कमरों पर पंजाब का कब्जा है, जिसे हासिल करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा प्रस्ताव पारित किया जा रहा है? तो इसके अंदर क्या है, मैंने पहले ही बताया कि वो अपने जो हरियाणा है अपने अधिनियमों में से किसको हटाने जा रहा है?
पंजाब को हटाने जा रहा है। ठीक है, तो पंजाब के कितने कमरे हैं वहां पे? 20 रूम्स हैं, वो आपको याद करना पड़ेगा। और ऑप्शन के अंदर दे रखा है 30, 50, 40, हमने इनमें नहीं जाना, तो आंसर हमारा बिल्कुल क्लियर, मैं आपको याद करा रही हूँ। 20 रूम्स हैं, वहां से अपना कब्जा हटा के अपना ये सारा सिस्टम वहां पे स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेरे पास, हरियाणा लोक सेवा आयोग मींस HPSC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सबसे पहले ये बता दो, जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, उन्हीं के जो एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं वो यही कराते हैं, तो इनको तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो पहला मेरे पास आ रहा रंजीत कुमार पंचनंदा। मैं बात कर रही हूँ करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स की मीन्स जो आज की बात है, तो ये पहले थे, प्रीवियस थे। तो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, सेकंड ऑप्शन आ रही है मेरे पास आलोक वर्मा। यस, इट इज द राइट आंसर, आलोक वर्मा, जो कि अब नए हमारे HPSC के चेयरमैन बने हैं। ठीक है, और इनको किसने शपथ दिलाई है? शपथ दिलाई है इन्होंने हमारे राज्यपाल ने, मिस्टर सत्यदेव आर्य नारायण जी ने। ठीक है, और सी ऑप्शन के अंदर आ रहा है मनोहर लाल खट्टर, वो आंसर नहीं आएगा। डी आएगा मनवीर सिंह भड़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के किस पैरालंपिक खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया है? किसने ले लिया है? बहुत फेमस है हमारी ये दीपा मलिक जी। देखिए, इनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये बताऊंगी आपको कि इनका जन्म कब हुआ था। 30 सितंबर 1970 को भैंसवाल सोनीपत हरियाणा जिले में हुआ था। और इनके बारे में क्या है कि ये बहुत अच्छी तैराक हैं, बाइकर हैं, एथलीट हैं, और इन्होंने यमुना के अंदर भी तैराकी कर रखी है। और इनका ये विकलांग है, सॉरी टू से, पर इनके साथ प्रॉब्लम थी और इनके 3 बार ये प्रॉब्लम हो चुकी है, लेकिन फिर भी हालातों से जूझ के इन्होंने अपने आप को बहुत ज्यादा ऊपर किया है। और इन्होंने बहुत ज्यादा सिल्वर मेडल लिए हैं, ब्रॉन्ज मेडल्स लिए हैं, मीन्स हमारे इंडिया का नाम इन्होंने बहुत ज्यादा रोशन किया है। तो अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। ठीक है, ये संन्यास इन्होंने ले लिया था 12 मई 2020 को। ठीक है, ये थोड़ा सा ना पॉलिटिकल वे में भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि बाद में ना क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि क्यों लिया संन्यास। तो हम उनकी पर्सनल लाइफ तो बता चुके हैं, पर वो रीजन हम नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर भी कुछ मिलता जुलता है, मैं क्लियर शब्दों में नहीं कहूंगी, आप फिर भी इसको समझेंगे। फर्स्ट आता है दीपा मलिक, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, इनकी आप हिस्ट्री निकाल सकते हैं, बहुत अच्छी इनकी जीवनी लिखी हुई है और हमें जरूर इनके बारे में पढ़ना चाहिए। और हम बहुत इनको नमन करते हैं, बहुत अच्छे वे में ये चल रही हैं। इसके बाद उनके ऑप्शन है अमित अरोड़ा, वो नहीं है, रामपाल चहर नहीं है, देवेंद्र झांझड़िया नहीं है। आंसर हमारा क्या है? दीपा मलिक। अब इसके बाद मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये कहता है, भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? ये दोनों ना बहुत ही मिलते जुलते क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको बताया। तो इसके अंदर ऑप्शन भी वही सेम है। तो मेरे पास ऑप्शन आ रही है देवेंद्र झांझड़िया, दीपा मलिक, और सी आ रहा है अमित अरोड़ा, और डी आ रहा है रामपाल चहर। तो मेरे पास आंसर आ रहा है दीपा मलिक। अब कई लोगों के दिमाग में ना ये क्वेश्चन उठता है कि इन्होंने संन्यास इसीलिए ले लिया होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पहले ही रिजाइन दे चुकी थी। आई डोंट नो व्हाट विल बी द रीजन, बट दे चुकी थी, ले चुकी थी ये संन्यास। तो आंसर मेरे पास दीपा मलिक का आ रहा है कि ये इन समिति की PCI की अध्यक्ष बनी थी। कौन? दीपा मलिक, राइट। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, हरियाणा राज्य सरकार द्वारा जल संरक्षण के उद्देश्य से कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? जल संरक्षण है तो मतलब ही यही है कि जल बचाओ। तो इसके लिए क्या है हमारे पास कि कौन सा योजना, कौन सा नारा टाइप आप कह सकते हैं, कौन सा स्लोगन कह सकते हैं, वो शुरू किया गया। तो मेरे पास आ रहा है मेरा पानी मेरी विरासत, बिन पानी सब सून। सी ऑप्शन में आ रहा है पानी बचाओ देश बचाओ। डी ऑप्शन में आ रहा है जल नहीं कल नहीं। तो ऑप्शन ए मेरी करेक्ट रहेगी, वो है मेरा पानी मेरी विरासत। अब इसके किसने शुरुआत करी थी? मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत करी थी इसकी, श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, और 6 मई 2020 को स्टार्ट करी थी। अब हम कहते हैं कि क्यों करी थी, कि हम इसको ये कह सकते हैं कि धान की जगह पे कोई भी फसल बोई जा सकती है। ठीक है, और साथ के साथ इसके अंदर एक और भी फायदा था, बेनिफिट था। वो क्या बेनिफिट था कि 7,000 रुपए एकड़ रुपीज अब किसानों को मिलेंगी। तो इसलिए मेरे पास क्या है, ऑप्शन मेरी राइट बन रही है, मेरा पानी मेरी विरासत। आप इनके 3 तरीके से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में अत्याधुनिक ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर DARC का उद्घाटन कहाँ किया गया? मैं पहले ही बता देती हूँ आपको, पंचकुला में किया गया। ऑप्शंस पढ़ रही हूँ फिर भी।
सिरसा, बी जींद, सी पंचकूला एंड डी करनाल। तो ऑप्शन मेरे पास आ रही है पंचकूला। कब किया गया? 29 जून 2020 को, 29 जून 2020 को किया गया। अब हम कहते हैं कि क्या होता है। पहले तो मैंने यहाँ पर ये लिख रखा है अति आधुनिक, मतलब कि बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू बना हुआ है। ये ड्रोन एप्लीकेशन क्या करती है, ऊपर से ही सारे के सारे जितने भी आपके एरिया हैं, कृषि विभाग है आपका, कोई भी जो ओपन एरिया है, वहां से ड्रोन एप्लीकेशन के थ्रू ये सारी चीजें देखी जा सकती हैं। मींस हमने बिल्कुल टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपनी कृषि भी कर दी है। अब तो मेरे पास राइट आंसर बन रहा है पंचकुला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम। श्री कृष्ण की 52 फीट की प्रतिमा का स्वरूप कहाँ बनेगा? 52 फीट का मतलब देखो कि एक विराट दर्शन हुए थे अर्जुन को श्री कृष्ण जी के, ठीक है, तो वो बहुत विराट हुए थे, बहुत बड़े हुए थे। सबसे पहले तो याद करने का तरीका क्या है इसका, कि कुरुक्षेत्र में ही तो यहाँ का युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था, 18 दिन चला था जो युद्ध, ठीक है, तो यहाँ पर ही वो बनेगी आपकी प्रतिमा। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, यहाँ पे ही श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्योतिर्सर में गीता का उपदेश दिया था। तो ये जो बनेगी, कब बनेगी? दिसंबर 2020 में बनेगी। प्लस ये 40 फीट ऊंची होएगी और 10 फीट जो इसका है ना वो बेस रहेगा, काफी बड़ा रहेगा। मींस एक बिल्कुल ही अलग टाइप की बनेगी। और साथ में इसके अंदर ये है कि ये कहाँ पर बनेगी, ये तो हमने बता दी कि कुरुक्षेत्र में बनेगी, लेकिन कहाँ से बनेगी? ये नोएडा से बनेगी। ये भी चीज आप याद रखेंगे। और इन्होंने क्या किया, जहां पर हमने ये दे रखा है बनाने के लिए, वहां पर ही ना भीष्म पितामह की भी एक बनेगी और अर्जुन की भी ऐसी ही एक प्रतिमा बनेगी, जिसका ऑर्डर दिया जा चुका है। फिलहाल तो हम बात करेंगे श्री कृष्ण की भव्य प्रतिमा का। तो याद कर लेना आप, ऑप्शन दे रखी है करनाल, जींद एंड रोहतक। तो आंसर मेरा सही क्या बनेगा? कुरुक्षेत्र, राइट। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, जनवरी 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे सत्र की मेजबानी कौन करेगा? मीन्स होस्ट कौन करेगा? तो हमारे पास क्या है, एक तो ये याद रखना आप, खेलो इंडिया, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि इसका नाम क्या दिया गया, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। तो ऑप्शन में चलते हैं नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में जब हुए थे ना, पहले देखो क्वेश्चन के अंदर ये देखा चौथे सत्र, मतलब कि अब ये 4th टाइम हेल्ड होने जा रहे हैं। तो पहले नंबर पे ना मैंने ऑप्शन इस तरीके से लिख दिए हैं ताकि आपको याद हो जाए, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना, मुझे ये कि आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे। तो नई दिल्ली में हुई थी फर्स्ट, सेकेंड हुई थी पुणे महाराष्ट्र में, थर्ड हुई थी गुवाहाटी असम में, और फोर्थ पे पंचकुला हरियाणा में। मींस हम करेंगे इस बारी होस्ट, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। परिवार पहचान पत्र की शुरुआत किस राज्य ने की थी? मींस अब क्या है कि परिवार पहचान पत्र, इसको हम इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं PPP। आप में से बहुत सारे जो टीचर्स भी होंगे, भाभी टीचर्स हैं, वो सारे देख रहे होंगे, और कुछ तो प्राइवेट स्कूल्स में भी लगे होंगे जिनको ये काम करने का अवसर मिला था। तो PPP बनानी थी, जो कि हमारे हरियाणा के अंदर ना कोई भी बेनिफिट मिलेगा तो एक आधार कार्ड तो था ही था, अब साथ में PPP बन गया है, जिसके अंदर सारी ही जितनी भी हमारी फैमिलीज हैं, तो कोई जो इंसान है वो कितना कमा रहा है, उसका सारा का सारा ब्यौरा जो है वो सारा आपका PPP में मिल जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगी। तो ये मुहिम किसने शुरू करी? हरियाणा ने शुरू करी, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ रही हैं, केरल ने नहीं करी, मध्य प्रदेश ने नहीं करी, हरियाणा ने करी है। और वैसे भी ना ऐसे टाइप के जब क्वेश्चन आ रहे हो करंट अफेयर्स के, तो आपको पता है आप हरियाणा के लिए तो एलिजिबल है, हरियाणा की पोस्ट के लिए तो एलिजिबल है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर तो यही से आपको क्लियर ही हो जाता है। फिर भी हम करेक्ट में ही जाएंगे। लास्ट ऑप्शन दे रखिए असम का भी कोई रोल नहीं है, तो मेरे पास आंसर मेरा क्या आ रहा है? हरियाणा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, 74वें स्वतंत्रता दिवस पर CM श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने कहां पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था? तो वो फहराया था पंचकुला में। तो आप याद करेंगे, ऑप्शन दे रखे हैं करनाल, जींद और अंबाला। तो ये आप सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको अपने माइंड में रख सकते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जो हमारे करंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन है, उसके अंतिम पड़ाव में चलते हुए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ रुक करते हैं। हरियाणा के किस विभाग को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कर्मण पुरस्कार से सम्मानित किया? तो कृषि कर्मण पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? कृषि है तो देखते ही समझ में आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है कृषि विभाग। फिर भी ऑप्शन है इसकी शिक्षा विभाग, नहीं, शिक्षा विभाग को नहीं दिया। कृषि विभाग में आंसर राइट मुझे मिल रहा है। सी ऑप्शन में आ रहा है स्वास्थ्य, इसको भी नहीं मिला। डी ऑप्शन आ रहा है जल विभाग, इसको भी नहीं मिला। तो सिंपल सा ही है ये, कृषि आप देखते ही समझ सकते हैं, एक तुक्का भी चल सकता है, तो आंसर आपका सही मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
हरियाणा की किस बेटी ने 3 mm की बोट बनाने का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? 3 mm मतलब सोच के देखो कितनी छोटी सी बोट बनाई होगी हमारी हरियाणा की बेटी ने, जिसको कि एक नेशनल अवार्ड दिया गया है। तो ये छोटी बात नहीं है। तो आंसर है साक्षी गर्ग। देखो इसके अंदर ना आपको ये सब चीजें ना कुछ याद ही करनी पड़ेगी। जैसे इसके अंदर दे रखा है आपको कविता शर्मा, ये आंसर नहीं है। बी ऑप्शन है साक्षी गर्ग, मेरा राइट आंसर है। सी ऑप्शन में चलते हैं अंकिता देसाई, हमारा रॉन्ग आंसर है। डी है सीता वर्मा, ये भी हमारा रॉन्ग आंसर है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना, आप वीडियो चला के रख दीजिए और सुनते जाइए, सुनते सुनते ही आपको लर्न हो जाती है ऐसे टाइप की चीजें। तो मैं आपसे होप करती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को अच्छे से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा ये वीडियो हमें पता चल सके कि कितना अच्छा है, और आप अपने बता दीजिए कि कौन कौन से और वीडियो किस टॉपिक पे आप लगाना चाहते हैं। तो वी आर रेडी फॉर दिस सर्विस। ओके, थैंक यू सो मच।